Good morning, dear students. Now we are going to talk about our next chapter or lesson number 9 from the book Footprints Without Feet, and the chapter name is Bholi, written by K.A. Abbas, ख्वाजा अहमद अब्बास। अगर हम बात करें स्टोरी राइटर की तो ही इज़ अ फेमस इंडियन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, नॉवलिस्ट और ये जर्नलिस्ट भी रहे हैं। और ये जो चैप्टर है भोली, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें काफ़ी सारे मैसेज भी कन्वे किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भोली भोली जो है इसका जो रियल नेम है, छोटी सी लड़की की कहानी है, एंड हर रियल नेम इज़ सुलेखा। So this story is about a girl, Sulekha, and what happened with her. In her childhood, she had fallen off a cot or a bed in the head, and some part of her brain was damaged. बचपन में उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि वो जब सो रही थी बिस्तर पे तो वो गिर गई थी और उसका ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था, एंड दैट्स वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड। उसका जो माइंड है वो डेवलप नहीं हो पाया। सो शी ऑलवेज स्टैमर्ड वाइल स्पीकिंग, एंड शी हैड ऑल्सो पॉक मार्क्स ऑन द फेस, सो एवरीवन मेड फन ऑफ हर। हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। फिर भी उसकी जो लाइफ है उसमें कुछ चेंजेस हुए व्हेन शी स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, जब वो स्कूल जाने लगी। और उसकी जो टीचर थे उन्होंने उसे काफ़ी एनकरेज किया और ये बताया कि डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली, कीप प्रैक्टिसिंग, और तुम्हें जो स्कूल है, इफ़ यू अटेंड स्कूल रेगुलरली देन यू विल बी एबल टू स्पीक। और भी कई सारी लाइफ के इंसिडेंट्स भोली से जुड़े हुए हैं। एक इंसिडेंट जो बाद में उसका साथ हुआ, जब वो बड़ी हुई तो शी वॉज आस्क्ड टू मैरी, उससे कहा गया शादी के लिए इन एक्सचेंज ऑफ डाउरी। हम सभी जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में आज भी डाउरी सिस्टम जो है वो एट प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है। तो ये कहानी जो है कहीं ना कहीं एक डाउरी सिस्टम के खिलाफ भी है कि कैसे उसने अपनी शादी के लिए मना किया था। शी रिफ्यूज्ड, और क्या कहा था उसने, शी सेड दैट शी वुड नॉट मैरी अ ग्रीडी पर्सन, वह व्यक्ति जो उससे शादी करना चाहता था, एंड ही वांटेड सम डाउरी फ्रॉम हर फादर, सो शी डिनाइड। और इसके बाद लास्ट में उसने यही कहा कि she would serve her parents in their old age and she would teach in the same school where she learned so many things. So भोली जो चैप्टर है बहुत इंस्पायरिंग है। काफ़ी एक हम कह सकते हैं कि जो मैसेज है वो कन्वे करती है ये स्टोरी। चलिए हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हम लेसन Bholi by K.A. Abbas. This story is all about a simple girl, a village girl named Bholi. Her real name was Sulekha. जैसा कि मैंने बताया था आपको कि उसका जो रियल नेम था वो सुलेखा था और कैसे उसका नाम भोली रखा गया। बट फेट डिसीव्ड हर, लेकिन भाग्य में कुछ और ही लिखा हुआ था। भाग्य ने उसके साथ धोखा किया। एंड व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, शी फेल ऑफ द कॉट, वो बिस्तर से गिर गई, जो एक सिंपल बेड होता है, डैमेजिंग सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और उसका जो ब्रेन का कुछ पार्ट था वो डैमेज हो गया था। लेटर ऑन जब वो बड़ी हुई, व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स दैट लेफ्ट हर विद ब्लैंक स्पॉट्स ऑल ओवर द बॉडी। और जब वो 2 साल की हुई तब उसकी पूरी बॉडी पर स्मॉल पॉक्स
यानी कि हम जिसे कहते हैं कि जो स्पॉट्स हैं वो पूरी बॉडी पर हो गए थे। Until then she was not able to speak a single word। ये सारी प्रॉब्लम्स तो वो फेस कर ही रही थी, लेकिन वो बोल भी नहीं पाती थी। When she was 5 years old, जब वो 5 साल की हुई, she spoke, वो बोली, but not in a normal way। लेकिन जब जैसे हम सब बोलते हैं नॉर्मल वे में, उस तरह से वो नहीं बोली। She always stammered while speaking। बोलते समय वो हमेशा स्टैमर करती थी, स्टटर करती थी, यानी कि वो लड़खड़ाती थी, ठीक है, बोलते समय पूरा प्रॉपर वे में वो नहीं बोल पाती थी। और एज अ रिजल्ट द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर। वो एक तरह से तुतलाती थी, स्टटर करती थी, और सारे जो बच्चे थे उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी मिमिक्री किया करते थे। Therefore she talked very little, और यही कारण था कि वो सबसे कम बोलती थी। रामलाल had 7 children in all। रामलाल जो था, रामलाल उसके फादर थे भोली के, और उनके 7 बच्चे थे, 3 sons and 4 daughters। भोली वॉज द यंगेस्ट, सबसे छोटी लड़की का नाम भोली था। ऑल अदर वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट भोली। सारे जो बच्चे थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, फिजिकली और मेंटली भी वो स्ट्रॉन्ग थे, हेल्दी थे, केवल भोली को छोड़ करके। भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन अ प्राइमरी स्कूल ओपन इन देयर विलेज। जब भोली 7 साल की हुई तब उनके विलेज में एक स्कूल खोला गया, प्राइमरी स्कूल। द तहसीलदार केम टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द स्कूल। उसी गांव के तहसीलदार जो थे उनको बुलाया गया एक तरह से स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में, और उन्होंने क्या कहा, ही टोल्ड रामलाल दैट एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल एंड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज ही शुड सेंड हिज डॉटर टू द स्कूल। उन्होंने रामलाल से कहा कि तुम एक तरह से गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो, तो तुम्हें एक तरह से एक अपने इस गांव के लिए तुम्हें, हम कह सकते हैं कि अपनी बेटी को जो तुम्हें एक समाज में ये तुम्हें प्रेजेंट करना होगा, किसी भी तरह से तुम्हें बताना होगा कि देखो हम भी जो है लड़कियों को स्कूल भेज सकते हैं और लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए। तो एक तरह से तुम्हें भी अपनी बेटी को स्कूल भेजना होगा और तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट करना होगा इन गांव वालों के सामने कि वी शुड सेंड स्कूल टू आवर डॉटर्स। तो ये सब तहसीलदार ने कहा रामलाल से। व्हेन ही कंसल्टेड हिज वाइफ, अब रामलाल जो है वो घर पर आया और अपनी वाइफ से कंसल्ट किया अबाउट द इश्यू। हिज वाइफ डिड नॉट अग्री विद हिम, वो अग्री नहीं हुई। येट शी डिसाइडेड टू सेंड भोली टू द स्कूल, लेकिन उसने ये डिसाइड कर लिया था कि चलो और बच्चों को तो स्कूल नहीं भेजेंगे, लेकिन ये जो लड़की है हमारी सबसे छोटी भोली, क्योंकि ये इसका पूरी तरह से ये डेवलप्ड भी नहीं है और ये बोलती भी प्रॉपर वे में नहीं है, तो चलो क्यों ना इसे स्कूल भेजा जाए। द नेक्स्ट डे भोली वॉज गिवन अ बाथ, उसे नहलाया गया, एंड अ न्यू ड्रेस टू वियर, और उसे नई ड्रेस पहनाई गई। हर मदर मेटेड और कॉम्ड हर हेयर, पहली बार उसके बालों को कॉम किया गया। एंड देन शी वॉज सेंट टू द स्कूल, और फिर उसे स्कूल भेजा गया। व्हेन हर फादर लेफ्ट हर इन द स्कूल, जब उसके फादर उसे स्कूल छोड़कर आए, शी सैट इन अ कॉर्नर इन द क्लास, तो वह क्लास के कॉर्नर में जाकर बैठ गई। व्हेन हर टीचर आस्क्ड हर नेम, जब क्लास टीचर ने उसका नाम पूछा, शी स्टैमर्ड, तो वो बोलते समय थोड़ा लड़खड़ाई। एंड द चिल्ड्रन स्टार्टेड लाफिंग, और क्लास के जो अदर बच्चे थे वो हंसने लगे। एट दिस भोली स्टार्टेड वीपिंग, भोली जो है ने रोना शुरू कर दिया। बट द टीचर्स वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड सूदिंग, लेकिन जो टीचर थी उसकी आवाज़ काफ़ी सॉफ्ट थी, सूदिंग थी। एंड दिस एनकरेज्ड हर अ लॉट, और इसीलिए भोली जो थी काफ़ी एनकरेज हुई
उत्साह, वो एक तरह से मोटिवेट हुई। एंड फाइनली शी कुड टेल हर फुल नेम, और फिर लास्ट में उसने अपना पूरा नाम बताया। देन द टीचर टोल्ड हर दैट इफ शी वुड अटेंड स्कूल डेली, टीचर ने ये भी कहा कि अगर वो रोजाना स्कूल आती है, शी वुड बी एबल टू स्पीक विदाउट स्टेमर, तो वो बिना लड़खड़ाए यानी कि फ्लुएंटली वो बोल पाएगी। एंड वन डे शी वुड बिकम द मोस्ट एजुकेटेड गर्ल इन द विलेज, और एक दिन ऐसा आएगा जब वो इस गांव में सबसे ज़्यादा मोस्ट एजुकेटेड लड़की बनेगी। एंड देन नो वन वुड डेयर टू लाफ एट हर, कोई भी उसकी देखकर नहीं हंसेगा। एंड एवरीवन वुड लिसन टू हर केयरफुली, और सभी लोग उसे केयरफुली सुनेंगे। ईयर्स पास एंड द विलेज नाउ टर्न इनटू अ स्मॉल टाउन। अब काफ़ी साल बाद वो जो विलेज था वो एक स्मॉल टाउन में टर्न हो गया था। वन नाइट रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ अबाउट द प्रपोजल मेड बाय बिशंबर। रामलाल जो थे उसके फादर, उन्होंने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया कि भोले के लिए एक प्रपोजल आया है, शादी का रिश्ता। और ये कौन लेकर आया था? बिशंबर। बिशंबर कौन था? अ ग्रॉसर। ग्रॉसर क्या होते? वन हु सेल्स हाउस होल्ड आइटम्स, यानी कि जो परचून का जो सामान होता है उसको बेचने वाले को ग्रॉसर कहा जाता है। तो बिशंबर की तरफ से एक प्रपोजल आया था, और इसी चीज़ को लेकर रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया इन द नेबरिंग विलेज। और बिशंबर जो था पास ही के गांव का रहने वाला था। हिज वाइफ रेडिली अग्री टू इट, और रामलाल की जो वाइफ है वो अग्री हो गई। भोली वॉज ऑल्सो लिसनिंग टू दिस कन्वर्सेशन, भोली भी सारी बातें सुन रही थी। द डे ऑफ हर मैरिज केम, अब भोली की शादी का जो दिन था वो आ गया था। When the bridegroom was about to garland her, जब दूल्हा यानी कि बिशंबर नाथ जब वो लड़की को यानी कि भोली को गार्लैंड करने वाला था, माला पहनाने वाला था, some lady pulled her veil down showing her face to him, किसी लेडी ने जो भोली का जो फेस है उसको अनकवर किया, यानी कि उसके जो घूंघट है उसको उठाया। द ब्राइड ग्रूम, जो ब्राइड ग्रूम था दूल्हा, हैड ए क्विक ग्लांस एट हर फेस, उसने देखा, एंड नोटिस पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, और उसके चेहरे पर जो पॉक मार्क्स थे उनको देखा। एट दिस, और देख करके क्या कहा? ही आस्क्ड रामलाल टू गिव हिम 5000 रुपीज़ एज अ डाउरी। रामलाल से उसने कहा कि मुझे तुरंत जो है 5000 रुपये चाहिए एज अ डॉरी, दहेज के रूप में, और तभी मैं इन ऑर्डर टू मेरी दैट अगली गर्ल, यहाँ पर अगली के बाद गर्ल मतलब इस गंदी लड़की से या अगली लड़की से शादी करने के लिए मुझे 5000 रुपये चाहिए, तभी मैं शादी करूँगा। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पुराने ज़माने में ऐसा ही होता था, जो टर्बन होता था वो एक तरह से ऑनर और डिग्निटी का सिंबल होता था। तो रामलाल गया और उसने अपना टर्बन जो है बिशंबर्स फीट, बिशंबर के पैरों में ले जा करके रख दिया। आफ्टर सम आर्ग्यूमेंट्स रामलाल हैंडेड ओवर द मनी टू बिशंबर, काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए, बहस हुई, और फिर फाइनली रामलाल ने जो पैसे थे वो बिशंबर को दिए। बट भोली आस्क्ड हिज फादर टू टेक मनी बैक फ्रॉम हिम, लेकिन भोली ने मना कर दिया और कहा कि पिताजी आप ये जो पैसे हैं ये वापस ले लीजिए। एंड शी डिड नॉट वांट टू मैरी द ओल्ड लैम, और उसने ये भी कहा कि अब वो उससे शादी नहीं करेगी उस ओल्ड लैम से। लैम एक ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा लड़खड़ाता है, लिम्प, अनेबल टू वॉक, चलने में असमर्थ, और ऐसे ग्रीडी पर्सन से वो शादी नहीं करेगी, लालची व्यक्ति से। एवरीबडी वॉज सरप्राइज बिकॉज भोली वॉज नॉट स्टैमरिंग एट ऑल। अब पहली बार ऐसा हुआ था कि सारे लोग भोली को देख रहे थे, वो उस पर हंस नहीं रहे थे। ऑल वर सरप्राइज्ड, क्योंकि भोली इस बार स्टैमर नहीं कर रही थी। द ब्राइड ग्रूम वेंट बैक विद हिज बारात, बिशंबर नाथ जो था वो चला गया वापस। रामलाल कुड नॉट लिफ्ट हिज हेड ड्यू टू शेम एंड ग्रीफ, रामलाल का जो चेहरा था, जो सिर था, वो उठा नहीं पाया क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा ग्रीफ, दुख हो रहा था और शेमफुल वो अपने आप को फील कर रहा था। ही आस्क्ड भोली, उसने भोली से कहा
हु वुड मैरी हर नाउ, अब तुमसे कौन शादी करेगा? तो भोली ने क्या कहा? भोली सेड टू हिम दैट शी वुड सर्व हिज पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, कि मैं आपकी सेवा करूंगी जब आप बूढ़े हो जाएंगे, एंड टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ पर कि वेयर शी हैड लर्न सो मच, जहाँ पर कि मैंने काफ़ी कुछ सीखा था। सो डियर स्टूडेंट्स, ये स्टोरी थी और आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।